ओके स्टार्ट करते हैं बेटा जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडेज टॉपिक इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मैं आपके साथ बीते कुछ दिनों से कंट्रोल स्टेटमेंट्स में डिस्कस कर रहा हूं, तो एक बार रिकैप करके फिर से हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने इफ एल्स लेटर पढ़ा है। Control statements is basically used to control flow of execution of a program. Whenever you want to control flow of execution, you have to use control statement for that. आप जानते हैं कि by default जो execution होता है तो उसमें each and every statement get executed. जितने भी statement लिखे होते हैं वो सभी statement execute होते हैं। Okay. तो मैंने आपको control statements बताया था। तो control statements are responsible to control flow of execution of a program. और उसमें भी सबसे पहले हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पढ़ने शुरू किए थे। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर दो स्टेटमेंट दैट आर यूज्ड टू मेक सिलेक्शंस। सिलेक्शन मेक करने के लिए हम यूज करते हैं। और उसमें भी हमने जो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ा वो इफ स्टेटमेंट पढ़ा। तो जो इफ स्टेटमेंट हमारे पास है, द इफ स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू मेक सिलेक्शन। ये भी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। आइदर यू कैन से सिलेक्शन स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, बोथ आर सेम थिंग। आप सिलेक्शन स्टेटमेंट बोले या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोले, दोनों एक ही बात है। तो इफ को 4 वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वी हैव सिंपल इफ दैट बेसिकली यूज्ड टू स्पेसिफाई वन कंडीशन। नेक्स्ट इज इफ एल्स दैट वी यूज्ड टू स्पेसिफाई 2 कंडीशंस। देन हमने कल पढ़ा इफ एल्स लेटर दैट बेसिकली यूज्ड टू स्पेसिफाई मोर देन 2 कंडीशन। व्हेनेवर वी हैव मोर देन 2 कंडीशन वी यूज इफ एल्स लेटर। और नाउ the final implementation of if statement which is nested if। ये last topic हम पढ़ रहे हैं कि if को मैंने आपको बताया था कि 4 ways में आप implement कर सकते हैं। simple if else, if else letter। और now today's statement is nested if। ये हम पढ़ रहे हैं बेटा statement है nested if statement। तो nested if के लिए जो सबसे पहले बात आपको understand करनी है, आप ये पढ़ें, it is if within if। इफ के अंदर जो इफ होता है दैट इज नोन एज नेस्टेड इफ। आप उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ। इफ के अंदर जो इफ होता है, नेस्टेड के मायने होते हैं, आपसे जब भी कभी नेस्टेड की बात करें, नेस्ट करने की बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप ये माने कि उस स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट आना है। जैसे इफ के अंदर इफ हो गया नेस्टेड इफ हो गया, लूप के अंदर लूप हो गया नेस्टेड लूप हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया नेस्टेड फंक्शन हो गया। तो एक स्टेटमेंट को अगर उसी मतलब किसी स्टेटमेंट को अगर उसी स्टेटमेंट के अंदर हम मेंशन कर देते हैं तो उसको हम नेस्टेड स्टेटमेंट बोलते हैं। इफ के अंदर इफ को आपने मेंशन करा तो वो नेस्टेड इफ हो गया बेटा जी। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या है नेस्टेड इफ, कहाँ पर हम उसको यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू चेक कंडीशंस करस्पॉन्डिंग टू द कंडीशंस। कंडीशन के करस्पॉन्डिंग, ये माउस ठीक से काम नहीं कर रहा, जस्ट अ सेकंड। देखते हैं। It is used when we want to check conditions corresponding to the conditions। conditions के corresponding कभी भी conditions आपको check करने हैं तो वहाँ nested if यूज करते हैं। condition के corresponding condition क्या होती हैं? Suppose कीजिए एक condition आपका satisfy हो जाए और उसके बाद भी आपको एक और condition check करना हो, मतलब आपके पास multiple conditions हैं कि next condition हम जब check करेंगे जब पहले वाला satisfy हो जाए। कुछ इस तरीके से condition है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको अभी बताता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ, एक सेकेंड। एक प्रॉब्लम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा जी, आपको बोला एडमिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन marks in aggregate marks are 90 or more and marks in maths are more than are 85 or more। 85 or more। तो एडमिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन एग्रीगेट मार्क्स आर 90 और मोर और मार्क्स होंगे मैथमेटिक्स में 85 और मोर। तो
आपको पहले जो कंडीशन मेंशन करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर दो कंडीशन आपको मेंशन करने पड़ेंगे। एक तो आपके एग्रीगेट मार्क्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होने चाहिए 90, और एक दूसरा कंडीशन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होने चाहिए 85। तो वेन एवर वी हैव कंडीशन लाइक दैट, इस तरीके की हमारे पास सिचुएशन है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, उसके बाद हम किसी दूसरे कंडीशन को भी चेक करें या ग्रुप ऑफ कंडीशंस को चेक करें, तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ। अनडाउटली कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जब भी हम कंडीशंस को चेक कर, कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कंडीशंस जब भी होती हैं तो पहले एक कंडीशन को चेक करते हैं, उसके बाद हम दूसरे कंडीशन को चेक करते हैं। तो जैसे ही हम फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं बेटा, और अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो उसके बाद हमें जो भी टास्क परफॉर्म करनी है, या उसके बाद भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दो ही लेवल पर नेस्ट कर सकते हैं। एक कंडीशन स्पेसिफाई करी, उसके अंदर एक कंडीशन और स्पेसिफाई करा, उसके अंदर एक कंडीशन और मेंशन कर सकते हैं, कोई और भी कंडीशन आप मेंशन कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, या आपकी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि कितने लेवल की कंडीशंस आपको मेंशन की हुई हैं जिनको आपको नेस्ट करना है। हमें तो बस यहाँ पर नेस्टेड इफ में एक सिंपल सी बात ये अंडरस्टैंड करनी है कि व्हेनेवर वी वांट टू चेक कंडीशंस करस्पॉन्डिंग टू द कंडीशंस, कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग आपको कंडीशंस चेक करनी है, तो उस सिचुएशन में आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो सिंटेक्स देखिए, ये इसका सिंटेक्स गिवन है, यहाँ पर इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करें। ये देखिए सिंटेक्स है, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं ये ब्लैक कलर के रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये मैं एनक्लोज करता हूँ बेटा जी। ये देखिए, ये हो गया हमारे पास आउटर इफ, और इसके बाद एक और मैं एक ब्लू रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये इनर इफ, ये हमारे पास इनर इफ हो गया। तो पहले हमारे पास तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन चेक होगा टेस्ट एक्सप्रेशन 1, आफ्टर दैट टेस्ट एक्सप्रेशन 2, सेकंड वाला कंडीशन चेक होगा। तो पहले फर्स्ट वाला कंडीशन चेक होगा, अगर वो सेटिस्फाई है देन कंट्रोल विल बी एंटर इनटू द एंटर इनसाइड इफ, और फिर वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो स्टेटमेंट सेट टू एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जब भी आपके पास कंडीशन है यू यूज नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ हम यूज करेंगे उसके लिए। और देखिए ये आउटर इफ है, जो बाहर वाला कंडीशन है, ये देखिए दिस वन, ये हमारे पास ये जो कंडीशन हमें गिवन है ये आउटर इफ है, और ये है बेटा जी इनर इफ, ये आउटर इफ और ये इनर इफ, ये बताया हुआ है। ये तो आउटर इफ हो गया बेटा जी, ये देखिए ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ये आउटर इफ है, और ये कौन सा हो गया बेटा, इनर इफ। और जो हमारे पास इनर और आउटर इफ होते हैं, यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ, जो इनर और आउटर इफ होते हैं वो सिंपल इफ भी हो सकते हैं, वो हमारे पास ये सिंपल इफ भी हो सकते हैं, वो इफ एल्स भी हो सकता है, और इफ एल्स लेटर भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अगर हमारे पास एक ही कंडीशन है, इफ वी हैव ओनली वन कंडीशन, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं सिंपल इफ। इफ वी हैव टू कंडीशंस, यूज करिए इफ एल्स, और इफ यू हैव मोर देन टू कंडीशंस तो वहां पर इफ एल्स लेटर आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैंने आपके लिए लिखी है, मैं उससे आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा जी, आप देखें उसे। ये देखिए, ये मैं ड्राइंग क्लियर करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम देखें, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो मैंने लिखा है, द क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू कंप्यूट बोनस अमाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय का बोनस अमाउंट डिटरमाइन करना चाहते हैं, एक एम्प्लॉय का बोनस अमाउंट हम डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो बोनस में सबसे पहले आपको बताया कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, आपको बोला अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है, और सैलरी अगर 0 से 3000 है, तो उनको जो हमारे जो बोनस मिल रहा है वो मिल रहा है 0 से 3000 है, तो बोनस मिल रहा है 10% ऑफ सैलरी। और 3001 से 6000 है तो वहाँ 20% ऑफ सैलरी है, और 6001 से 10,000 है 25% ऑफ सैलरी है, और 10,001 एंड अबव है तो 30% ऑफ सैलरी। तो इस तरीके से आपको ये स्लैब दिया हुआ है। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो आपको बोनस जो डिटरमाइन करना है इन 4 कंडीशंस के बेसिस पर, आपको यहाँ से बोनस बताना है ये कि कितना बोनस एम्प्लॉय को मिलेगा। तो ये सिचुएशन तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 के लिए है। और उसके बाद देखिए आपको बोला कि अगर एज लेस देन 50 है तो बोनस डायरेक्टली
कंप्यूट करने के लिए बोल दिया है, वहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि इट इज 5% ऑफ सैलरी, वो होगा 5% ऑफ सैलरी। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास जो कंडीशंस हैं दैट रिलेटेड टू एज एंड रिलेटेड टू सैलरी, जो कंडीशंस हैं वो दैट रिलेटेड टू एज, एक तो कंडीशन है रिलेटेड टू एज और एक कंडीशन है रिलेटेड टू सैलरी। तो जो रिलेटेड टू एज वाला कंडीशन है हमारे पास, तो वो हमारे पास है आउटर इफ। ये देखें नीचे मैं आपको बताता हूँ, ये ब्लैक कलर के रेक्टेंगुलर बॉक्स में मैंने इसको एनक्लोज किया है, जस्ट अ सेकंड। ये देखो बेटा जी, ये आया बेटा जी। तो हमें बताया हुआ है ये कि आउटर इफ, एज वाला कंडीशन तो आउटर इफ है, दिस वन एज तो हो गया आउटर इफ, एज के करस्पॉन्डिंग कंडीशंस हैं और सैलरी के करस्पॉन्डिंग कंडीशंस है। तो किसको पहले आप चेक करेंगे? तो यू हैव टू चेक एज फर्स्ट, सबसे पहले आपको एज चेक करना है, देन यू हैव टू चेक सैलरी। पहले आपको एज चेक करना है, फिर आपको सैलरी को चेक करना है। तो एज वाला जो कंडीशन है बेटा जी, आपका जो एज वाला आपके पास कंडीशन है वो आउटर इफ में आएगा। ये देखिए आउटर इफ में क्या आया बेटे, एज, ये मेंशन किया हुआ है। एज कितने कंडीशन है? 2 कंडीशन है एज के, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है और दूसरा है लेस देन 50। एक तो कौन कौन से कंडीशन है आउटर इफ में? देखिए एक तो कंडीशन है बेटा जी ये, सॉरी, एक तो कंडीशन है हमारे पास ये एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और एक कंडीशन है एज लेस देन 50। तो आउटर इफ में क्या आया? एज, क्योंकि पहले हम एज को चेक करेंगे बेटा। और इनर इफ में आया, जो इनर इफ है बेटा जी उसके अंदर क्या आया? इनर इफ के अंदर आया सैलरी। सैलरी के कितने कंडीशंस गिवन है? सैलरी के हमें 4 कंडीशंस गिवन है। तो 4 कंडीशन यानी कि मोर देन 2 है, तो क्या यूज कर लेंगे? इफ एल्स लेटर, इफ एल्स लेटर हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो ये हमें यहाँ पर गिवन है बेटा जी कि आपको एज के करस्पॉन्डिंग बोनस कंप्यूट करना है। तो जहां पर एज के करस्पॉन्डिंग कंडीशंस गिवन है, जस्ट अ सेकंड, ओके, रिपीट करता हूं बेटा जी, मैं क्लियर कर देता हूं ड्राइंग, फिर क्लियर करता हूं बेटा जी। बट सिंपल प्रॉब्लम ये गिवन है आपको, और प्रॉब्लम ये है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है दैट कंप्यूट बोनस, बोनस अमाउंट डिटरमाइन करना है, बोनस अमाउंट डिटरमाइन करना है। और बोनस अमाउंट किसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना है? सैलरी के करस्पॉन्डिंग। तो उसमें भी सबसे पहला जो कंडीशन आपको दिया हुआ है बेटा जी वो एज दिया हुआ है। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो आपको क्या क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है? आपको ये क्राइटेरिया मेंशन करा हुआ है कि इस स्लैब को फॉलो करेंगे। और स्लैब में क्या क्या सिचुएशन दी है कि अगर 0 से 3000 सैलरी है तो 10% है बोनस, 3001 से 6000 है तो 20% है, 6001 से 10,000 है तो 25% है और 10,001 एंड अबव है तो 30% है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक एज, पहले तो आपको चेक करनी है एज। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो वहां सैलरी के करस्पॉन्डिंग बोनस आपको कंप्यूट करना है बेटा, ओके। और इसी में आपको कहा कि अगर एज जो है वो लेस देन 50 है बेटा जी, इफ एज इज लेस देन 50 तो बोनस वहां पर आपको जो बताया फ्लैट बोनस आपको बता दिया विदाउट सैलरी कंडीशंस कि 5% ऑफ सैलरी, ये आ गया बेटा जी। तो अब नाउ द थिंग इज कि व्हाट वी हैव टू चेक फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे बेटा जी? सबसे पहले आप क्या चेक करने वाले हैं? तो सबसे पहले आप जो चेक करने वाले हैं वो सैलरी को सॉरी एज को चेक करने वाले हैं। सबसे पहले आप एज को चेक करेंगे। तो एज को जब आप चेक करेंगे सबसे पहले, तो आपको सबसे पहले एज का कंडीशन लगाना होगा। तो हाउ मेनी कंडीशंस आर गिवन करस्पॉन्डिंग टू द एज? एज के करस्पॉन्डिंग कितने कंडीशंस गिवन है? एज के करस्पॉन्डिंग 2 कंडीशंस आर गिवन। कौन कौन से कंडीशंस गिवन है एज के? एक तो बेटा जी ये कंडीशन गिवन है एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 और द नेक्स्ट कंडीशन इज एज लेस देन 50। 2 कंडीशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले एज चेक करना है, तो अनडाउटली आउटर इफ में क्या आएगा? एज आएगा। और उसमें कितने कंडीशंस गिवन है? 2 कंडीशंस गिवन है। तो व्हेनेवर वी हैव 2 कंडीशन, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? इफ एल्स यूज करते हैं। ये देखिए मैंने आपको ये बात आपके लिए लिखी हुई है कि जब आपके पास 2 कंडीशंस होंगे, आउटर इफ में क्या आया बेटा? आउटर इफ में आया एज। एज के कितने कंडीशंस गिवन है? 2 कंडीशंस गिवन है और क्या यूज करेंगे? इफ एल्स। उसके बाद बात आती है कि एज के करस्पॉन्डिंग आपको क्या चेक करना है? तो एज के करस्पॉन्डिंग हमें सैलरी चेक करना है। और हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर फॉर सैलरी? 4 कंडीशंस आर देयर। तो इनर इफ में
बेटा जी जो इनर इफ होगा ये होगा इनर इफ आपके पास ये। तो इनर इफ में कितने कंडीशंस गिवन है? 4 कंडीशंस गिवन है। तो 4 कंडीशन मतलब मोर देन 2, तो क्या लगा लेंगे? इफ एलिफ एल्स लेटर वहां पर मेंशन कर देंगे। तो किसका कंडीशन पहले चेक करना है? एज का। हाउ मेनी कंडीशंस आर गिवन करस्पॉन्डिंग टू द एज? 2 कंडीशंस आर गिवन। तो एज को पहले चेक करेंगे तो उसमें तो आ जाएगा इफ एल्स। तो देखिए एज वाला इफ एल्स कहां पर है, मैं आपको समझाता हूं। देखो ये रहा। तो एक तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो आपने ये मेंशन कर दिया इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। और ये वाला जो दूसरे वाला कंडीशन है ये किस में आ गया? ये एल्स की करस्पॉन्डिंग आ गया, क्योंकि सेकंड कंडीशन लगाने की जरूरत तो होती नहीं है, उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट आ जाते हैं नेक्स्ट उसमें। तो देखिए एज के करस्पॉन्डिंग जो आपको ये सैलरी जो चेक करनी है, सॉरी, एज के करस्पॉन्डिंग जो आपको सैलरी चेक करनी है, ये देखिए ये जो आपको काम गिवन है, तो ये कंडीशंस आपने मेंशन कर दिए इधर। देखिए 0 से 3000 वाला ये रहा कंडीशन, 3001 से 6000 वाला कंडीशन ये रहा बेटा जी, और 6001 से 10000 वाला कंडीशन ये रहा, और लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो एल्स में आ गया विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। तो कहने का मतलब है इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो आपने सैलरी के ऑल 4 कंडीशन स्पेसिफाई कर लिए, 0 से 3000 वाला भी, 3001 से 6000 वाला भी, और 6001 से 10000 वाला भी, और लास्ट वाला किसके अंदर आ गया? एल्स के अंदर आ गया। और अगर एज लेस देन 50 है, जैसा सिचुएशन यहाँ पर है बेटा जी, ये जो गिवन है, अगर एज हमारे पास लेस देन 50 है, जैसे ये हमें गिवन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट हमारे को गिवन है, द स्टेटमेंट इज बोनस इक्वल टू 5% ऑफ सैलरी, तो वो स्टेटमेंट आपने इधर यहाँ पर ये मेंशन कर दिया, बोनस इक्वल्स टू 5% ऑफ सैलरी। तो जिसे पहले चेक करना था, जिसे पहले चेक करना है वो आउटर इफ, और उसके अंदर जिसे आपको चेक करना है वो है इनर इफ। तो आउटर इफ में आ गया एज और इनर इफ में आ गया सैलरी। तो कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन गिवन है कि जहां पर एक कंडीशन को चेक करने के बाद आपको और कंडीशंस चेक करनी है, आप क्या करेंगे? जो अदर कंडीशन नेस्ट कर देंगे उसके अंदर, अदर कंडीशंस होंगी उसे आप नेस्ट कर देंगे उसके अंदर, तो आपका काम वहां से इजीली हो जाएगा। रक्षक, ये बेटा जी अपना वीडियो आप बंद कर दें। हाँ ठीक है बेटा जी, आपको होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी, और मैं अब आपको प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर ऑल आउटपुट कोलैप्स ऑल। ओके ये देखिए मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। प्रोग्राम टू कंप्यूट बोनस अमाउंट, कंप्यूट बोनस अमाउंट। तो मैं चलिए मेंशन कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पर भी प्रॉब्लम को। आपको बोला एज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है, चलिए एज और पहले इनपुट कराते हैं। एज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर एज, ये एज इनपुट हो गया। फिर सैलरी इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर सैलरी, सैलरी। फिर कंडीशन मेंशन कर दीजिए इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। बस अब इसके अंदर कंडीशंस, ओहो स्क्रीन शो नहीं हो रहा है बिल्कुल, डेफिनेटली नाउ इट इज विजिबल। Yes, sir. ओके बेटा, ओके ओके बेटा। इफ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 3000, सैलरी अगर 0 से 3000 है, तो बोनस इक्वल्स टू, सॉरी
bonus equals to 0.1 into सैलरी, इधर से 0.10% ऑफ सैलरी। फिर आपने मेंशन कर दिया एलिफ सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1001 एंड सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 10,000, ओ सॉरी 6,000, सॉरी 6,000। ये हो गया बेटा जी। तो बोनस अमाउंट इक्वल्स टू 0.2 इंटू सैलरी, 20% ऑफ सैलरी। एल इफ सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6,001 and salary is less than equal to 10,000, then bonus will be 0.25, 25% of salary। और लास्ट में आ गया बेटा जी एल्स, बोनस इक्वल्स टू 30%, 0.3 इंटू सैलरी। तो ये तो काम हो गया बेटा जी इनर इफ के करस्पॉन्डिंग। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है, जस्ट अ सेकंड, क्या कह रहे हैं ये, तो ये जो हमारे पास इतना जो ये काम हो गया, ये एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 के करस्पॉन्डिंग। देखें बेटा जी, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो आपने ये काम करना था, तो वो ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है काम, अब आपको करना है अगर एज लेस देन 50 है तो एल्स, ये एल्स किसका है बेटे, ये आउटर इफ का, ये एज वाला एल्स है। अब जो सेक्शन में एल्स शुरू हुआ है वो एज वाला है। एज अगर हमारे पास कितना है, लेस देन 50 है, तो बोनस था 5%, तो 0.05 इंटू सैलरी। बस बोनस हमारा अमाउंट कंप्यूट हो गया। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है तो उसमें सैलरीज, बेटा प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग, कुछ भी ना लिखें आप स्क्रीन पर, स्क्रीन पर ना लिखें। तो बेटा जी अगर हमारे पास सैलरी, ओ सॉरी एज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है, तो ये एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये ब्लॉक क्रिएट हो गया सैलरी कंप्यूटेशन का। और अगर एज हमारे पास लेस देन 50 है तो वो एल्स में आ गया, उसके करस्पॉन्डिंग ये स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट कराना था कि बोनस था 5% ऑफ सैलरी। और फाइनली इसको प्रिंट कर दीजिए बेटा, प्रिंट बोनस अमाउंट इक्वल्स टू, कितना आ गया बेटे, बोनस, बोनस अमाउंट इक्वल्स टू बोनस, बी कैपिटल आएगा। ये हो गया बेटा जी हमारा। अब एग्जीक्यूट करा के बताता हूँ आपको। एंटर एज, एज पूछा तो मैंने एज लिख दिया 55, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 वाले ब्लॉक में आ जाएगा बेटा। और सैलरी हमने मेंशन कर दी उसके लिए 5,000, तो 5,000 किस ब्लॉक में आ गया, 3,001 से 6,000 वाले में। तो 20% ऑफ सैलरी, 20% आएगा बेटा जी। ये देखें आप कितना आया, 20%, विच इज 1,000, 20% ऑफ सैलरी। ये आ गया बेटा जी हमारे पास बोनस। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ और 5,000 आपने एंटर किया। एंटर कितना करा बेटा, सैलरी एंटर करा 5,000, तो 5,000 किस ब्लॉक में आ गया, 5,000 आ गया बेटा 3,000 से 6,000 वाले ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में 3,001 से 6,000 वाले ब्लॉक में आ गया। और इसमें कितना है, 20% ऑफ सैलरी। मैं आपको एरो को बताता हूँ, तो इसमें आ गया 5,000। देखो बेटा जी 5,000 इस वाले सेक्शन में आ गया, इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, 0.2 इंटू सैलरी यानी कि 20% ऑफ सैलरी। तो क्या रिजल्ट आ गया, 1,000। ये रिजल्ट आपको मिल गया। और देखते हैं, फिर से मैं आपको एग्जीक्यूट करा के बताता हूँ। देखो बेटा जी कुछ भी आप स्क्रीन पर ना लिखें। एज मैंने लिखा 55 और सैलरी मैंने बता दिया, सपोज कीजिए 6500।
6500 आपने बता दिया सैलरी, एंटर किया तो बोनस अमाउंट आ गया 61625, 25% ऑफ सैलरी। क्योंकि देखिए सैलरी एज में तो यही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, एज ग्रेटर देन इक्वल टू। बेटा जी मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन टू, इट इज क्वाइट डिस्टर्बिंग फॉर मी कि मैं मतलब डिस्टर्ब होता हूँ मैं, फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाता आपको, मतलब फोकस नहीं कर पाता आपको समझाने में, फिर मेरा ध्यान उधर जाता है जहां पर आप कुछ ड्रॉ करते हैं। चलिए एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारे पास 55 हो गया ये, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 वाला। और उसके बाद जो सैलरी इनपुट की है यूजर ने, तो सैलरी इनपुट करिए 6500, तो 6500 के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 6001 से 10000 वाला ये कंडीशन। और 6001 से 10000 और 25% ऑफ सैलरी, तो 6500 का 25% आप अगर कंप्यूट करते हैं तो उसका जो 20% हो गया तो वो 1300 हो गया, और 5% कितना हो गया 325, 325, तो 5% हो गया, और 20% हो गया 1300, 1300 एंड 325, 1625, द 25% ऑफ 6500 इज 1625, तो वो रिजल्ट हमें मिल गया। और देखिए मैं फिर से आपको एग्जीक्यूट करा के बताता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ ड्राइंग को। ये देखिए मैंने इनपुट करा, आपकी बार एज इनपुट कर दिया 50 और सैलरी कर दिया मैंने 10,000 इनपुट कर दिया, तो ये आया 2500। 2500 क्यों आया, क्योंकि जब आपने सैलरी जो इनपुट करा वो 50 इनपुट करा, तो 50 वाला जो हमारे पास जो जाने वाला है वो किस में आने वाला है, एल्स में, क्योंकि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है तो ये वाला कंडीशन सेट, नहीं 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 50 है तो एज, तो यहाँ नहीं आएगा, तो लेस देन 50 के लिए है, तो 50 वाला तो यहीं पर कंडीशन तो इधर ही आने वाला है, ये यही वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और बोनस जो कंप्यूट होगा ये 25% ऑफ सैलरी 10,000 में, विच इज 2500, ये आउटपुट आ गया। और देखते हैं एज लेस देन 50, एज इनपुट किया, एज इनपुट कर दिया 45, और आपने सैलरी इनपुट कर दिया सपोज कीजिए 10,000 इनपुट कर दिया, तो कितना आ गया 500, क्योंकि एज जो है कितना बेटा 45, वो किस में आएगा, वो एल्स में आएगा, लेस देन 45 है। और अमाउंट आपने कितना इनपुट करा है, अमाउंट आपने इनपुट करा है 10,000, 10,000 आपने इनपुट करा, और 10,000 का 5% कितना होने वाला है, 10,000 का 5% होने वाला है 500, क्योंकि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, बोनस इक्वल्स टू 5% ऑफ सैलरी, क्योंकि एज कितना है, लेस देन 50 है, तो एज लेस देन 50 है तो एल्स में आ जाएगा, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो वो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 वाले सेक्शन में आ जाएगा, और वहां पर ये स्टेटमेंट्स हमारे लिखे हुए हैं जो वो एग्जीक्यूट करेगा। ये सेक्शन किसके लिए है, इट इज फॉर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और हमारे पास ये जो सेक्शन है, सॉरी हाँ सेकंड बेटा जी, और ये जो सेक्शन हमारे पास है बेटा कौन सा, दिस वन, ये जो सेक्शन हमारे को गिवन है दिस वन, ये एज लेस देन 50 के लिए, एज लेस देन 50 के लिए ये सेक्शन है कि बोनस इक्वल्स टू 5% ऑफ सैलरी, और एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 के लिए ये सेक्शन है जहां पर आप कंप्यूट कर रहे हैं सैलरी को। तो होपफुली आपको नेस्टेड इफ वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आप मुझसे अपने डाउट्स कोई हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम आप पूछना चाहते हैं तो वो आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं, बताएं कोई प्रॉब्लम आपको पूछना हो तो। कोई पिछले सर असाइनमेंट, जो आपने सर हाँ हाँ, सर कल दो क्वेश्चन दिए थे सर, उसमें सेकंड वाला, अच्छा सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा था बेटा, सर उसमें सर वो था उसका इंटरेस्ट, उसमें जीएसटी थी, इंटरेस्ट सैलरी कोल वाला ओ सर, अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो कोल हमारे पास टेलीफोन 0 कॉल, से 200 कोल। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, मैं आपको एक मिनट में वो शो कर देता हूँ, मैं ये था
लीप ईयर वाला क्वेश्चन वो भी बताता हूँ बेटा। 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ जाए तो लीप ईयर है, अदरवाइज नॉट अ लीप ईयर। वो मैं आपको बताता हूँ बेटा जी। ये प्रॉब्लम आप पूछ रहे हैं मेरे से। इस वन लीप ईयर वाला ही बताता हूँ बेटा अभी। ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, ओके। ये जो आपने मुझसे पूछा, फाइंड आउट टेलीफोन बिल एज पर द गिवन स्लैब। गिवन स्लैब के ये जो स्लैब गिवन है, ये आपको टेलीफोन बिल कंप्यूट करना है। कॉल्स अगर 0 से 200 है तो चार्जेस पर यूनिट फिर 201 से 500, 500, 750, 750 से 1000 एंड 1001 एंड अबव। तो मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट आप इसको इधर देखें। देखो बेटा, कॉल्स जो मैंने इनपुट कर दिए हैं वो मैंने इनपुट कर दी, सपोज कीजिए यूजर ने इनपुट कर दी 550 कॉल्स। 550 कॉल्स हैं, तो 550 कॉल्स के लिए जो, तो पहले तो फर्स्ट 200 कॉल्स हो गई, तो फर्स्ट 200 के लिए कितने रुपीस हो जाएंगे? फर्स्ट 200 के लिए ₹1 पर कॉल, ये मेंशन है यहाँ फर्स्ट 200 के लिए। तो 200 रुपीज हुए बेटा जी। और उसके बाद आए 201 से 500, यानी कि नेक्स्ट 300 कॉल्स के लिए ₹1.5, 1.5 इंटू 300 यानी कि 450 रुपीज। ये हो गया बेटा जी। एनी डाउट्स बेटा? किसी को कुछ पूछना है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 50, देखिए 200 कॉल हो गई और 300 कॉल हो गई, तो टोटल 500 हो गई। अब कितनी बची हमारे पास? 50 कॉल्स बची। तो 50 कॉल्स वाला जो हमारे पास, एक सेकेंड बेटा, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। Yes. ओके बेटा, आ रही है सर। ठीक बेटा जी। तो वो एक भैया कह रहे थे कि नहीं आ रही उनको। 200 कॉल एट द रेट ₹1 पर कॉल है, ₹1 पर कॉल, तो उसके हिसाब से हो गए हमारे 200 रुपीज। फिर आए नेक्स्ट वाला जो है वो एट द रेट 1.5 पर कॉल है, तो उसमें आ गया बेटा जी 450 रुपीज। तो अब कितने बचे हमारे पास? 50 कॉल्स बचे, क्योंकि टोटल कॉल्स जो थी हमारे पास, टोटल कॉल्स हैं हमारे पास 550। तो नेक्स्ट 50 के लिए हमारे पास आया एट द रेट 2 पर कॉल, 2 पर कॉल। तो इसके कितने रुपीज हो गए? इसके हो गए 100 रुपीज बेटा। ये हो गए 100 रुपीज। क्या हुआ? ओके, ₹100 हो गए बेटा। तो और हमारे पास फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया? फिक्स्ड चार्ज आ गया 250, तो 250 हो गया। फिर टोटल कितना हो गया बेटा जी? तो टोटल हमारे पास हो गया 200 रुपीज प्लस 450 प्लस 200, 450 प्लस 100, ये हो गया इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? और प्लस हो गए बेटा कौन से? 250। ये 250 जो मैंने प्लस किए हैं ये फिक्स्ड चार्ज, यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये फिक्स्ड वाले पैसे हो गए बेटा, ये हो गए फिक्स्ड चार्जेस, इतना हो गया। तो टोटल इक्वल्स टू कितना हो गया? 200, 450, 650, 900, 1000 हो गया बेटा, 1000 हो गया। और फिर आ गया जीएसटी। जीएसटी हो गया बेटा 180 रुपीज, 12% है तो 120 हो गया।
तो जो हमारे पास नेट पेएबल अमाउंट जो हो गया, नेट पेएबल अमाउंट जो हो गया वो हो गया 1120। ये है बेटा जी सॉल्व करने का हमारे पास जो काम है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें पहले फर्स्ट 200 कॉल्स देखने हैं, फिर नेक्स्ट 300 कॉल्स देखने हैं, मतलब जैसे जैसे आता रहेगा उसके हिसाब से देखेंगे। अगर हमारे 1000 कॉल्स होंगे तो फर्स्ट 200 के 200 रुपीज होंगे, फिर 201 से 500 वाले के 450 होंगे, फिर 501 से 750 वाले के 200 रुपीज हो जाएंगे, नहीं ₹2 पर कॉल है 500 रुपीज हो जाएंगे। फिर बचे हुए 250 कॉल्स के लिए 2.5 के हिसाब से हमें कंप्यूट करना है। तो ये हमारे पास इस तरीके से तरीका रहेगा आप स्लैब वाइज उसको कंप्यूट करने का। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, मतलब आप इसके हिसाब से आप कोशिश करके देखिए कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। इफ नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम तो मैं आपको कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक रोहन सिंह ने क्वेश्चन पूछा वो, और मैं आपको बता देता हूँ, दैट बिलोंग्स टू लीप ईयर। वो क्वेश्चन लीप ईयर को बिलोंग करता है, तो मैं वो क्वेश्चन एक सेकंड में और बता देता हूँ। तो लीप ईयर का ये है बेटा, एक तो इनपुट करो, सबसे पहले इनपुट कर लो ईयर, और फिर कंडीशन आप लगा लो ईयर मॉडुलो डिवीजन 4 इक्वल्स टू 0। अगर 4 से डिवाइड करा और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है तो ये एक लीप ईयर है बेटे। और अगर ईयर मॉडुलो डिवीजन 4 नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगा, नॉट अ लीप ईयर। ये कंडीशन है, ये है लीप ईयर के लिए बेटा जी, इट इज फॉर लीप ईयर। ये लीप ईयर के लिए सिचुएशन है बेटा। तो अगर लीप ईयर वाला प्रॉब्लम है तो वो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बस अपना 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा, मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लेना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और मैं आपको ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके, लीप ईयर वाला भी और ये जीएसटी वाला जो प्रॉब्लम टेलीफोन बिल वाला था, ये दोनों मैं अभी सेंड कर दूंगा बेटा सॉल्व करके 12:30 बजे के बाद। और ये मैं आपसे वीडियो और डॉक्यूमेंट भी शेयर कर लेता हूँ। थैंक यू बेटा जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर से मिलते हैं, मैं आपको क्लास का लिंक भेजता हूँ बेटा कल, और कल फिर से 9 बजे से क्लास होगी। थैंक यू बेटा।